अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। 13 चैप्टर्स कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। लेक्चर अटेंड करके आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ये उन टॉपिक्स की आउटलाइन है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सोशल साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कन्फर्मिटी, ओबीडियंस, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा ग्रुप एंड इट्स टाइप्स पे भी हमने बात की और लास्ट में हमने ग्रुप डायनेमिक्स एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ग्रुप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ग्रुप। जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना, वो स्पेसिफिक रोल्स में स्ट्रक्चर्ड होते हैं। लोग उन रोल्स को अडॉप्ट भी करते हैं, लीव भी कर देते हैं। ग्रुप्स में एंटर भी होते हैं, ग्रुप्स लीव भी कर देते हैं। ठीक है, अब जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो डायनेमिक होते हैं इन टर्म ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड मेंबरशिप। ठीक है, यानी एक्टिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। अब हम डिबेट करते हैं कि हम ग्रुप्स ज्वाइन क्यों करते हैं। ठीक है, डिफरेंट रीजंस की बेस पे ग्रुप ज्वाइन करते हैं। या तो हमें कंपनी चाहिए होती है, फ्रेंडशिप हम करना चाह रहे होते हैं, या फिर वो ग्रुप हम जॉइन करते हैं जिससे हमारा इंटरेस्ट या हमारी हॉबीज़ जो हैं वो मैच करती हैं। ठीक है, उसके अलावा हम ग्रुप इसलिए भी जॉइन करते हैं कि जो काम हम खुद से नहीं कर रहे होते तो हमें दूसरों की सपोर्ट चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, जैसे थेरेपी ग्रुप्स हो गए, वर्क ग्रुप्स हो गए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इसलिए भी ग्रुप जॉइन करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें आइडेंटिफाई करें, या फिर वो ग्रुप जो कि सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हम उनका पार्ट बनना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेशनल ग्रुप्स हो सकते हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं और इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन हमें चाहिए होती है, या फिर जिन ग्रुप का पार्ट बन के लोग हमें जानते हैं, लोगों को हम खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसलिए हम लोग ग्रुप्स को जॉइन करना चाहते हैं। फर्स्ट वन इज़ अट्रैक्शन टू द ग्रुप। ग्रुप हम इसलिए जॉइन करते हैं क्योंकि हमें उन लोगों से वो लोग हमें अट्रैक्ट करते हैं जो उस ग्रुप का पार्ट होते हैं। हो सकता है कि ग्रुप्स के जो गोल्स होते हैं वो हमें अट्रैक्ट करें, या फिर उसके मेंबर्स अट्रैक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिलिट्री ग्रुप्स। हमारी लाइफ में या फिर हमें वैसे भी अगर अपने कंट्री से मोहब्बत है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम पॉलिटिकल ग्रुप्स को जॉइन करने की बजाय हम मिलिट्री ग्रुप्स जॉइन करें। ठीक है? अब इसी तरह अगर हमें पॉलिटिक्स का शौक़ है, तो हम पॉलिटिकल ग्रुप्स जॉइन करेंगे। अगर हमें स्पोर्ट्स का शौक़ है, तो हम वो स्पोर्ट्स जॉइन करेंगे, वो टीम जॉइन करेंगे जिसमें स्पोर्ट्स खेला जाता हो। तो जो ग्रुप हमें अट्रैक्ट करता है, जिस ग्रुप के मेंबर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं, जिसके गोल्स हमें अट्रैक्ट करते हैं, उस ग्रुप को हम जॉइन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सोशल कंपैरिजन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हम वो ग्रुप जॉइन करते हैं जो हमारी एटीट्यूड, बिलीफ, परसेप्शन से सिमिलर होता है, ताकि हमारे एटीट्यूड, बिलीफ और परसेप्शन जो है उसको सपोर्ट मिल सके, हमारा व्यू पॉइंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। इसीलिए हमारी फ्रेंडशिप वगैरह भी उन लोगों से ज़्यादा होती है जिनसे हमारी पर्सनैलिटी, हमारा करैक्टर, हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो मैच करती हैं, जो हमारे ओपिनियन को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको समझते हैं। और जिन लोगों से हमारी ओपिनियन, परसेप्शन, वैल्यूज़, नॉर्म्स वगैरह मैच नहीं करते, उनसे अगर हमारी फ्रेंडशिप हो भी जाए तो वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रहती। नेक्स्ट वन इज़ सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। हम वो ग्रुप जॉइन करते हैं जिनसे हमें एक आइडेंटिटी मिल सकती है और जिसका पार्ट बन के हम लोग प्राइड फील करते हैं, या फिर जिसका पार्ट बन के लगता है कि हमारी सेल्फ वर्थ जो है वो इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो हम साइकोलॉजी रिलेटेड ही ग्रुप जॉइन करेंगे, ताकि हमें एक आइडेंटिटी मिल सके और जहाँ पे हमारे ओपिनियन की, हमारे व्यू पॉइंट की रिस्पेक्ट हो सके, और उस ग्रुप को जॉइन करके हम फर्दर साइकोलॉजी को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्रुप डेवलपमेंट। अब ग्रुप डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और बहुत से सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इस पे रिसर्च की है कि किस तरह से ग्रुप डेवलपमेंट होती है और किस तरह से ग्रुप्स टाइम के साथ चेंज होते हैं। ठीक है, अब तक मैंने 5 स्टेज मॉडल दिया है ग्रुप डेवलपमेंट पे, जिस पे फर्स्ट स्टेज फॉर्मिंग, सेकंड वन इज़ स्टॉर्मिंग, थर्ड इज़ नॉर्मिंग, फोर्थ वन इज़ परफॉर्मिंग एंड द लास्ट वन इज़ एब्जॉर्निंग। फर्स्ट स्टेज इज़ नोन एज़ फॉर्मिंग। ठीक है, इनिशियली क्या होता है कि ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, इंगेज होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब ग्रुप बन जाता है उसके बाद सेकंड स्टेज आती है जिसको स्टॉर्मिंग कहा जाता है। स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि मेंबर्स एक दूसरे से स्ट्रगल करते हैं लीडरशिप पे। ठीक है, कि डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो लीडर बनना चाहते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ नॉर्मिंग। जब लीडर्स भी बन जाते हैं तो उसके बाद जो ग्रुप के नॉर्म्स एंड रोल्स होते हैं उन पे वो एग्रीमेंट करते हैं कि वो ग्रुप को कितने टाइम तक लीड करेंगे, किस तरह से लीड करेंगे, क्या-क्या वैल्यूज़ होंगी, ग्रुप की क्या नॉर्म्स होंगी जिनको फॉलो करना ज़रूरी होगा। ठीक है, जब ये सब चीज़ें बन जाती हैं तो फिर 4th स्टेज आती है जिसको परफॉर्मिंग कहा जाता है। अब परफॉर्मिंग में क्या है कि लीडर्स जो है जो ग्रुप के वर्किंग होती है उसको स्टार्ट करता है स्मूथली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। फिर जब ग्रुप में मेंबर्स जो हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनमें एक और स्टेज आती है जिसको एडजॉर्निंग कहा जाता है। एडजॉर्निंग वो स्टेज होती है जहाँ पे इश्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाते हैं, किसी ना किसी बात पे ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को टाइम पे रिज़ॉल्व ना किया जाए तो ग्रुप जो है वो सस्पेंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है और फिर अगर उस इश्यू को सॉल्व कर लिया जाए टाइम पे तो फिर लेटर ऑन उसको दोबारा से रिज़्यूम कर लिया जाता है। तो ये 5 स्टेजेज़ ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट थी जो कि टकमैन ने दी थी। लेवाइन एंड मोरलैंड ने डिस्कस किया कि जो इंडिविजुअल ग्रुप जॉइन करते हैं ना, उनको डिफरेंट रोल से गुज़रना पड़ता है, ठीक है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव मेंबर आते हैं, ये वो मेंबर होते हैं जो फ्यूचर में किसी भी ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप का स्कोप को एक्सप्लोर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इनको कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहिए या नहीं। उसके बाद न्यू मेंबर्स आते हैं, जो न्यू मेंबर्स जॉइन करते हैं वो ग्रुप के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को लर्न करते हैं। देन फुल मेंबर्स जो होते हैं वो फुली सोशलाइज़्ड होते हैं, उनको पता होता है ग्रुप के रोल्स के बारे में और किस तरह से एग्रीमेंट करना है, नेगोशिएट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। उसके बाद मार्जिनल मेंबर्स होते हैं, ये वो मेंबर्स होते हैं जिनके ग्रुप के साथ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज़ नहीं होते बल्कि लूज़ कनेक्शंस होते हैं। उसके बाद एक्स मेंबर्स होते हैं, ये वो मेंबर्स होते हैं जो कि ग्रुप को लीव कर चुके होते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग या डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है ग्रुप्स में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।